हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का। पेपर नंबर ये 7 है, 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम आपका 2025, 26, 27। मुझे पता है ये वीडियो आगे भी लोग देखेंगे, तो मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सिद्धू कान्हू मुर्मू के, वो आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि अगर आपने नोट्स तैयार नहीं किया तो ये आपके लिए काफी रामबान रहेगा। ठीक है, सजेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन में रहेगा क्या? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में आते हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, ये जो सजेशन मिलेगा इसके साथ साथ PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हिस्ट्री के पेपर नंबर 7 को देखते हैं किस तरह के सवाल पूछे गए थे एग्जाम में। ये रहा आपका, यहाँ से आप देख पाओगे सेमेस्टर 2 हिस्ट्री 7 का ये पेपर है, 2024 का क्वेश्चन पेपर। 3 घंटे का वक्त, 70 नंबर आप मैक्सिमम ला सकते हैं। 32 नंबर अगर आप लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है जी। ग्रुप ए आपको यहाँ से दिखेगा, वेरी वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं। सभी सवाल का जवाब दीजिए और 2-2 नंबर हर एक सवाल के लिए आपको मिलेगा। पहला सवाल, हु वाज द लीडर ऑफ खैबर मूवमेंट, यानी कि खैरवार आंदोलन के, खैरवार मूवमेंट के नेता कौन थे, उनका नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द फोर्स्ड लेबर, बेकार से क्या मतलब है ये बताएं। क्वेश्चन नंबर सी, बाय विच अदर नेम वाज द संथाल परगना नॉन इन एंशिएंट टाइम, संथाल परगना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, ये बताएंगे आप। अगला सवाल है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ अ हुल, हुल का शाब्दिक अर्थ क्या है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दमीन ए खो, यानी कि दामीन ई खो से आप क्या समझते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर एफ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रानी सर्वेश्वरी देवी, यानी कि रानी सर्वेश्वरी देवी पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर जी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द बासुकी नाग, बासुकी नाग पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिख करके बताइए। बात करेंगे ग्रुप बी की, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं। 4 सवाल का आंसर करना है और हर एक सवाल के लिए 14-14 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, थ्रो लाइट ऑन द राइज एंड द एक्सपेंशन ऑफ द खैतारी स्टेट्स, खैतारी राज्य के उदय और विस्तार पर प्रकाश डालें। अगला सवाल है, थ्रो लाइट ऑन द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश एंड एस्टेब्लिशमेंट रूल ऑफ अ संथाल परगना, संथाल परगना में अंग्रेजों के आगमन और हुकूमत की स्थापना पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर सी, मेंशन द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ऑफ अ कैप्टन ब्राउन, कैप्टन ब्राउन के प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर डी, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ अ संथाल इंसर्जेंसी, यानी कि संथाल विद्रोह के कारणों का वर्णन करें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ई, राइट द वेरियस प्रोविजंस ऑफ अ संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट ऑफ 1872, यानी कि 1857 के संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर एफ, मेंशन द नेम ऑफ अ संथाल इंसर्जन, यानी कि संथाल विद्रोह के स्वरूप को उल्लेख करके बताएं। अगला है, व्हाट वर द मेजर फीचर्स ऑफ अ वुड्स रेवेन्यू सेटलमेंट, यानी कि वुड की राजस्व व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य या फिर मुख्य विशेषता क्या थी बताएं। अगला सवाल, राइट एन एसे ऑन द मालुती टेम्पल, यानी कि मलुटी टेम्पल पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो ये था आपका BBMKU का सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर 7। अगर आपको सिद्धू कान्हू मुर्मू के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।